दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्क लगन की कुंडली में गुरु ग्रह का रत्न पुखराज किस घर में होने पे धारण करना है या नहीं। तो जो कि मैं सबको बार बार कहता हूँ कि जो पुखराज रत्न है चाहे कोई भी रत्न है वो सिर्फ एक ही काम करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो अगर आप उसका पुखराज धारण करते हैं तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर गुरु आपका खराब बैठा है कुंडली में, रत्न धारण करने से खराब फल बढ़ जाएंगे। तो गुरु कर्क लगन की कुंडली में दो घरों का मालक होता है। एक तो ये छठे घर का मालक होता है, यहाँ पे वैसे लिखा है 9 नंबर है, ये छठा घर होता है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। ये चीजें छठे घर से देखते हैं और छठे घर का मालक गुरु है, यानी कि चीजें हम गुरु से देखेंगे, कर्जा, रोग, शत्रु। और गुरु इस कुंडली में इस नौवें घर का भी मालक होता है, यहाँ पे 12 लिखा है, ये घर नौमा होता है। नौवें घर से देखते हैं भाग्य, कि ऐसे जातक का भाग्य कैसा होगा, कहाँ साथ देगा। इसके अलावा नौवां घर धर्म का भी होता है, धर्म, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो ये चीजें हम गुरु से देखेंगे। अब देखो जी, मान लो गुरु किसी का पहले घर में बैठा है और पहला घर होता है शरीर। शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इसे पहले घर से देखते हैं। और ये 4 नंबर गुरु की कर्क राशि है, उच्च राशि है। तो पहले घर में बैठ के गुरु उच्च का हो जाएगा। तो पहले घर में देखो जी, गुरु, अगर गुरु की बात करें तो इस पहले घर में बैठ के गुरु अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? पहला घर इसका शरीर है, जातक का, इसकी सेहत को अच्छा कर देगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा, भाग्य जाके सिर के ऊपर बैठेगा। ये लड़का बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। लड़का लड़की जो भी, ये जातक को भाग्यशाली बना देगा, धार्मिक बना देगा, परोपकारी, दानी। लेकिन छठे घर का भी मालक है। वैसे नवमेश को छठे घर का दोष नहीं लगता, ये शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन फिर भी देखो जी, गुरु थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर दिक्कत दे देगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उच्च का बैठा है। पहली बात तो कोई रोग लगेगा नहीं, अगर रोग लगेगा वो ज्यादा लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा। अब देखो जी, पहले घर से गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी, पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस पांचवें घर के ऊपर, तो संतान के लिए भी अच्छा होगा। पांचवा घर संतान का है, पढ़ाई का भी है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा। और गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने ही घर के ऊपर। जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक का जो भाग्य है कदम कदम पर साथ देगा। पिता का सुख अच्छा, धार्मिक, परोपकारी। तो ये तो है गुरु के अच्छे फल। लेकिन गुरु के खराब फल क्या है? गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस सातवें घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है, जो 10 लिखा है, ये सातवां घर है। और ये सातवां घर होता है पत्नी का घर, चाहे इसकी पत्नी चाहे पति है। तो गुरु यहाँ से बैठ के सातवें घर का नुकसान करेगा, क्योंकि नीच राशि है, तो पति पत्नी में मतलब लड़ाई झगड़े कराएगा। तो यहाँ पे सवाल ये कि गुरु का रत्न दान करना है या नहीं। अगर गुरु आपका पहले ही 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर तो आप रत्न धारण ना करें। हाँ, अगर यहाँ पे किसी का गुरु 0 डिग्री, 1, 28, 29 अस्त बैठा है या किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, फिर आप रत्न दान कर सकते हैं। वैसे भी आप रत्न दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पत्नी संबंधी आपको पहले ही दिक्कतें आ रही, चाहे आपकी पति पत्नी जो भी है, फिर भाई यहाँ पे गुरु का रत्न दान ना करें। वैसे करने से हजारों फायदे होंगे, जो आपको मैंने अभी बोले हैं, वो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। भाग्य मतलब ज्यादा साथ देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप दान कर सकते हैं। अब अगर दूसरे घर की बात करें, ये जो दूसरा घर होता है, ये होता है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो यहाँ पे देखो जी, क्योंकि छठे घर का छठा घर होता है कर्जे का भी, तो कर्जा जाएगा धन जोड़ने घर में, तो यहाँ पे गुरु किसी ना किसी कंडीशन में कर्जदार भी बनाएगा। शत्रु, धन के घर में शत्रुओं के द्वारा धन की हानि भी होगी। लेकिन भाग्यश भाग्यश भी है गुरु, तो भाग्यवशी मतलब धन मिलेगा भी लाइफ में, धन की वैसी कमी नहीं रहेगी। और इसके अलावा 3 दृष्टियां भी हैं, पांचवी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे। आयु के लिए लंबा कर, आयु लंबी कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप रत्न दान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जी, तभी दान करना है अगर गुरु यहाँ पे अस्त बैठा है। अस्त है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री है, 28, 29 डिग्री का है, फिर आप दूसरे घर में बैठे गुरु का रत्न दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देख लें कि अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है, फिर यहाँ पे रत्न दान ना करें। तीसरे घर में बैठे का भी गुरु रत्न दान कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे अस्त है, 28, 29 डिग्री, 0 डिग्री का बैठा है, तो धारण करें। लेकिन यहाँ पे देखो जी, गुरु क्या अच्छे बुरे फल देगा वो आपको मैं बता दूं। तो गुरु तीसरे घर में बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, तो ये जातकों को भाग्यशाली बना देगा। जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी, दानी। इसके अलावा गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है। तो यहाँ तीसरे घर में बैठा गुरु विवाह के मामले में अच्छे फल नहीं देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति पत्नी में, डेली इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में दिक्कतें। तो यहाँ पे देखो जी, आप अगर आपको लग रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं आपको पहले ही, तो गुरु का रत्न दान नहीं करना, बल्कि गुरु का पाठ पूजा करो, ताकि ये जो बुरे फल है वो कम हो। अच्छे फल बस ये बढ़ेंगे कि भाग्य साथ देगा जरूर, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, देश विदेश की यात्राएं कराएगा। लेकिन यहाँ पे भी तभी दान करना है जब अगर वो अस्त बैठा है। अस्त है 29, 28, 0, 1 डिग्री का बैठा है,
फिर आप यहाँ पे गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं। चौथे घर में बैठे गुरु की भी कंडीशनें हैं कुछ। चौथा घर होता है माता मकान वाहन का। यहाँ पे क्योंकि भाग्यश है, चौथे घर में बैठा है, भाग्यमची लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। लेकिन छठे घर का भी मालिक है, छठा घर रोग, रोग जाएगा जब बैठा है माता घर में, माता को रोगी भी बनाएगा। तीन दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे भी देखो जी, गुरु का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो अगर अस्त बैठा है, 28 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, या राहु केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। बाकी अगर वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर धारण ना कर। पांचवें घर में बैठेगा भी गुरु रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्य छुट के जाके बैठा है संतान के घर में, ये संतान का घर होता है। मतलब संतान भाग्यशाली होगी, संतान के पैदा होने के बाद भी भाग्य साथ देना शुरू होगा, पढ़ा लिखा भी जातक होगा, बुद्धिमान भी, पढ़ा, पांचवा घर पढ़ाई का भी। यहाँ पे बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में वो अच्छे फल ही देगा, क्योंकि यहाँ से पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि अपना घर है, यहाँ से नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि उच्च राशि है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल रत्न धारण कर सकते हैं, हजारों फायदे देगा यहाँ। अगर किसी का गुरु देखो जी छठे घर में बैठा है, वैसे ही छठा घर इसका अपना घर है, तो यहाँ पे धारण नहीं करना है, तभी धारण करना है अगर वो अस्त बैठा है। सिर्फ अस्त होने की कंडीशन में आप धारण कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे बैठे गुरु का हमेशा पाठ पूजा किया करो, क्योंकि वो भाग्यश भी है, भाग्य भंग योग बनेगा, तो भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे अगर अस्त है तभी धारण करना है, वरना वो किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना। अगर इस घर में बैठा है, ये सातवां घर है, बोल के भी रत्न धारण नहीं करना, किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना, चाहे वो अस्त भी है फिर भी धारण नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सातवां घर, यहाँ पे देखो जी 10 लिखा है, ये मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि है। तो गुरु नीच का जाएगा तो क्या करेगा, ये सातवां घर है पत्नी का, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि तलाक भी करा सकता है, या पत्नी को बीमार कर देगा। ये डेली की इनकम का भी कर है, उसको भी लिख के दिक्कतें, साझेदारी के कामों में दिक्कतें। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में रत्न दान नहीं करना, बल्कि गुरु का आपने करना है दान, ताकि उसकी पावर कम हो, और उसके मंत्र आप करो, कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली मुझसे घर बैठे बैठे दिखाना चाहते हैं, मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर गुरु को किसी का देखो जी 8वें घर बैठे, या 8वां घर है, इसमें भी आपने रत्नदान नहीं करना, क्योंकि ये खराब घर होता है, यहाँ पे भाग्य भंग योग बनेगा, तो भाग्योदय संबंधी आएंगी बहुत ज्यादा दिक्कतें। बल्कि यहाँ पे अगर गुरु बैठा है तो हमेशा उसका पाठ पूजा करो, मंत्र आप करो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो, और गुरु का दान किया करो। अगर किसी का 9वें घर में बैठा है, बिल्कुल आंखें बंद करके आप धारण कर सकते हैं, हजारों फायदे देगा, क्योंकि ये गुरु का अपना घर है। जहाँ तक परम भाग्यशाली होगा, धार्मिक, परोपकारी, पिता को सुख अच्छा, लगन को देखेगा, हेल्थ अच्छी कर देगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी। पांचवें घर को देखा, संतान के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री अच्छी लेकर बैठा, फिर धारण करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, रत्न सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि आपने खराब गुरु का रत्न धारण कर लिया तो वो अच्छा हो जाएगा, नहीं। गुरु ने सिर्फ पावर को ही बढ़ाना है। अगर अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बैठा है, यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं। काम काज के लिए अच्छा रहेगा, पिता के लिए अच्छा रहेगा, धन को देखेगा, धन के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन डिग्री अगर अच्छी है फिर धारण ना करें। 11वें घर में बैठे का धारण कर सकते हैं, अगर वो अस्त बैठा है, डिग्री कम है। 12वें घर में आपने धारण नहीं करना। और इस रत्न को हमेशा जो पुरुष होते हैं राइट हैंड की इस फिंगर में धारण करते हैं, और स्त्रियां इस फिंगर में। गुरुवार को इसको धारण किया जाता है सुबह के समय। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो।